सेंटर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यशोभूमि का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। नए मेट्रो स्टेशन का भी उद्घाटन होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, थोड़ी ही देर में आज अपने जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। ये तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। थोड़ी देर में उद्घाटन का वक्त होगा, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल मेट्रो में आपको नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नए मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन भी होगा। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने आप देख सकते हैं। देश को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज उनका 73वां जन्मदिन और ऐसे में दिल्ली के द्वारका में इस कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे थोड़ी ही देर में। ये तस्वीरें दिल्ली मेट्रो की आपको नजर आ रही हैं, जहां पर जो मेट्रो में सवार हैं लोग, उनसे बातचीत करते हुए देखिए, बच्चों से भी किस तरीके से वो मुखातिब हो रहे हैं, युवाओं से भी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। ये छोटे बच्चे के साथ देखिए किस तरीके की उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं और जो यात्री वहां पर सफर कर रहे हैं मेट्रो में, उनसे भी बातचीत करते हुए। बस थोड़ी ही देर में आप देखेंगे द्वारका के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले की ये तस्वीरें मेट्रो, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। एयरपोर्ट लाइन पर नया मेट्रो स्टेशन यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन से इसको देखेंगे आप जोड़ते हुए। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर मेट्रो से इसको जोड़ा जाएगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में आपको करते हुए नजर आएंगे। और जिस कन्वेंशन सेंटर की हम बात कर रहे हैं वो भारत मंडपम से भी बड़ा होगा। लेकिन उससे पहले की तस्वीरें जो आप देख लीजिए, ये मेट्रो की तस्वीरें हैं। दिल्ली मेट्रो में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। बर्थडे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिटर्न गिफ्ट आज आप देखेंगे, यहां पर लोगों से बातचीत करते हुए। और बहुत ही आप देख रहे होंगे जो लोग हैं वो भी उनके आसपास खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लोग अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद हैं। ये जो मेट्रो जिसका आज उद्घाटन होना है, 6 कोच वाली 8 ट्रेनें यहां पर दौड़ेंगी। 21 मिनट से नई दिल्ली से यशोभूमि द्वारका का जो डिस्टेंस होगा उसको तय किया जाएगा। एयरपोर्ट लाइन की कुल लंबाई जो होगी वो 24.9 मीटर होगी। 10 मिनट के अंतराल से आप देखेंगे कि सारी मेट्रो का यहां पर संचालन होगा, यानी हर 10 मिनट में आपको मेट्रो नई दिल्ली से यशोभूमि द्वारका के लिए मिलती रहेगी। तो जो लोग कन्वेंशन सेंटर और द्वारका से जोड़ने की कोशिश जो करेंगे मेट्रो के जरिए, उनके लिए हर 10 मिनट में आप देखेंगे कि मेट्रो की सुविधा यहां पर रहेगी। मात्र 10 मिनट के अंतराल में आपको दूसरी मेट्रो मिल जाएगी। 6 कोच वाली होगी, 8 ट्रेनें यहां पर मेट्रो होंगी जो दौड़ेंगी। 21 मिनट की दूरी होगी, मतलब 21 मिनट में आप इस दूरी को तय कर लेंगे। और इसी में आपको अभी नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो में ही इस वक्त हैं वो। और आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों से भी बातचीत करते हुए, युवाओं से भी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। समझने की कोशिश है। देखिए छोटे बच्चे के साथ कितनी अच्छी उनकी तस्वीर है। जाहिर है आप अलग अलग कार्यक्रम में भी उनको देखते हैं, तो जब भी वो किसी कार्यक्रम में जाते हैं वो बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। चाहे वो किसी भी कार्यक्रम में जाते हों, अक्सर वो बच्चों से जो उनका लगाव है वो सामने आता है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी अनुराग दीक्षित। प्रिया लक्ष्मी, आपका तो ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की बताती हुई कि किस तरीके से राजधानी दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा रहा है हर बीतते वक्त के साथ। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, दरअसल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो शख्सियत है उसकी सबसे खास बात लगातार ये देखी जाती रही है कि वो जानते हैं कि किस तरीके से आम लोगों से कनेक्ट करना है, नागरिकों से कनेक्ट करना है। और उसी की झलक आज एक बार फिर देखने को मिल रही है जब राजधानी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, मेट्रो में सफर कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्र को समर्पित ये एक्सटेंशन मेट्रो का हो रहा है और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो मेट्रो में सफर करते हैं उनसे यहाँ मुलाकात हो रही है, सीधा संवाद हो रहा है, सेल्फी ली जा रही है। तमाम लोगों के लिए ये
यादगार क्षण है देश के प्रधानमंत्री के साथ इस तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेट्रो में सफर करते हुए, सेल्फी लेते हुए। ये वो तमाम लोग जो बता रहे हैं कि किस तरीके से सरल सहज छवि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और इसी के साथ देखिए यहां पर यशोभूमि का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। दरअसल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका में यशोभूमि नाम के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर, जिसको IICC, उसका उद्घाटन किया है। साथ ही साथ दिल्ली मेट्रो के एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का जो एक्सटेंशन है उसका भी उद्घाटन किया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मेट्रो की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफर किया है अब से कुछ देर पहले। दरअसल में द्वारका सेक्टर 21 से द्वारका सेक्टर 25 को जोड़ने वाली ये एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है, उसका एक्सटेंशन है, इसका आज उद्घाटन हुआ है। साथ ही साथ इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर IICC का उद्घाटन भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जा रहा है। तो मेट्रो के द्वारका सेक्टर से सेक्टर 25 से यशोभूमि प्रधानमंत्री जा रहे हैं। और अब से थोड़ी देर पहले जो एक तस्वीर हमने आपको दिखाई थी वो यशोभूमि की हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, जहां पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो द्वारका में मेट्रो के एक्सपेंशन से जुड़ी ये झलक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत से जुड़ी ये तस्वीर, जहां पर आम भारतीय देश के प्रधानमंत्री से इस तरीके से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे हैं, सेल्फी ली जा रही है, अपने मोबाइल में कैद किया जा रहा है इस यादगार क्षण को, जहां पर क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, हर कोई उत्साहित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर अपने मोबाइल में कैद करने के लिए। इस तरीके की तस्वीरें पहले भी सामने आती रही हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी न किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करते हुए नजर आए हैं, लोगों से बात करते नजर आए हैं, मेट्रो के बाकी मुसाफिरों से वो संपर्क साधते हुए नजर आए हैं, संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ इसी तरीके की तस्वीर आज एक बार फिर देखने को मिल रही है। ये देखिए कितने ज्यादा उत्साहित ये बच्चे थे, ये महिलाएं यहाँ पर उत्साहित नजर आ रही हैं। जो पीछे बच्ची बैठी है वो दरअसल में समझने की कोशिश कर रही है कि प्रधानमंत्री किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये वो तस्वीर है जो इससे पहले भी नजर आती रही है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला किया कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ही इस्तेमाल करके जनता के नाम, राष्ट्र के नाम उस प्रोजेक्ट को सौंपेंगे। हमारे सहयोगी मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, इससे पहले भी हमने देखा है कई मौकों पर प्रधानमंत्री इसी तरीके से मेट्रो में सफर करते नजर आए हैं। एक बार फिर इस तरीके की तस्वीर सामने आई है जहां पर आम लोगों से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत एक ये तस्वीर कोई नई तस्वीर नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री अमूमन ऐसे ही करते हैं। जहां पर अगर उनको लगता है कि मेट्रो से जाया जा सकता है, दिल्ली विश्वविद्यालय में भी कार्यक्रम था, द्वारका सेक्टर 21 है यहाँ पर देखिए आप, आवाजाही जो है लोगों की वो नॉर्मल है और यहाँ पर लोग जो हैं वो जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री उद्घाटन करें, और यही लाइन है जो कि जोड़ रही है सेक्टर 25 को यहाँ से। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की गतिविधि है। कोई सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। प्रधानमंत्री इस बात का जरूर ध्यान रखते हैं और उनके जन्मदिन का मौका है, बहुत बड़ी एक तरीके से कह सकते हैं कि तोहफा जो है दिल्ली वालों को दिया उन्होंने। बिल्कुल मोहित, आप तो लगातार दिल्ली को कवर करते हैं। ये जो एक्सटेंशन है द्वारका को लेकर बहुत लंबे वक्त से लगातार मांग की जा रही थी कि द्वारका के इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। द्वारका एक्सप्रेसवे जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है, और अब उसके साथ द्वारका मेट्रो का एक्सपेंशन। बिल्कुल, आपने जिसकी बात की मैं दिखा दूं, ये मेट्रो स्टेशन जो है वो 21 का, द्वारका सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन है। और इस 21 के मेट्रो स्टेशन पर जो है वो यहां तक की लाइन खत्म हो जाती थी, लेकिन अब इसको एक्सटेंड किया गया है। बहुत शानदार, अगर कहा जाए तो इंजीनियरिंग का जो नमूना है वो DMRC हमेशा पेश करती रही है और वही किया है उन्होंने। और सबसे अच्छी बात यह है, मैं आपको बताता चलूं कि अब इसकी वजह से जो स्पीड है, जो मेट्रो की स्पीड थी एक्सप्रेस लाइन की, वो अब 90 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बढ़कर अब वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। यानी कि 21 मिनट में आप यशोभूमि से सीधा पहुंच जाएंगे कहां? नई दिल्ली। इसका अंदाजा आप लगाइए कि कितनी राहत जो है पूरे एरिया को मिली है। यानी कि एक बड़ी सौगात जो है प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन के मौके पर दी है दिल्ली वालों को। बिल्कुल, और लोकतंत्र की भी इससे बेहतर तस्वीर नहीं हो सकती मोहित, जब
देश के प्रधानमंत्री इस तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सफर करते हुए आम लोगों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके की यदाकदा तस्वीरें हम यूरोपीय देशों में देखते हैं, जहां पर वहां के प्रधानमंत्री मेट्रो में सफर करते नजर आते हैं, लेकिन यहां तो एक के बाद एक कई बार इस तरीके की तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी की नजर आई हैं। और देखिए, इस वक्त जो श्रमिक हैं जिन्होंने अपना श्रमदान दिया है, उनसे भी बात करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसी तस्वीरें भी हमने अलग अलग मौकों पर देखी हैं, जब कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो वहां उन्होंने श्रमजीवियों से भी मुलाकात की, उनका सम्मान किया, और कुछ उसी तरीके की तस्वीर आज एक बार फिर देखने को मिल रही है। मोहित, बिल्कुल, ये घटनाक्रम जो है वो बड़े लंबे समय से याद रहेगा, क्योंकि वाराणसी की अगर हम बात करें तो वहां भी हमने देखा था श्रमिकों के पैर धुलवाने की घटना हो, जहां पर प्रधानमंत्री खुद उनके पैर धुलवाए, उनके अपने साथ बिठाया। ये एक बात बताता है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि सब एक समान हो। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि कोई किसी को पिछड़ा ना माना जाए, किसी को यह ना समझा जाए कि उससे दूरी बनानी है, सब एक समान है। और यह संदेश जो है प्रधानमंत्री देते हुए आज अपने जन्मदिन के मौके पर भी प्रधानमंत्री ने जिस तरीके का संदेश दिया है वो आप समझ सकते हैं अनुराग। यही बताने का बात है कि हम न सिर्फ विश्व को नहीं कह रहे कि वसुधैव कुटुंबकम है, हम अपने देशवासियों को भी बता रहे हैं कि हम वाकई वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं। और उसी की तरीके से जो लोग, जो मजदूर, इंजीनियर्स नहीं, जो मजदूर भी अगर उस कार्य में लगा हुआ है तो उस तक प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, उससे बात करते हैं और उससे समझते हैं कि क्या क्या तुमने किया। तो बहुत बार ऐसा मौका आता है जब वो ये बताते हैं कि आपके घर में कौन है, आपने जो पूरी अगर उनकी बात करें तो उनकी पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। इस तरीके से प्रधानमंत्री जो हैं वो जमीन के उस आखिरी आदमी तक भी अपनी बात उनसे जानना चाहते हैं, जो कि वाकई, क्योंकि बिल्कुल। लेकिन मोहित, देखिए, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में कुछ मिनटें लोगों के साथ बिताना एक छोटा हिस्सा हो सकता है, लेकिन वो तमाम बच्चे, वो महिलाएं जो मेट्रो में सफर कर रहे हैं पीएम मोदी के साथ कुर्सी साझा कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, वो श्रमजीवी जिन्होंने मेट्रो का लाइन का निर्माण किया है, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं, उनके लिए तो ये क्षण, उनके लिए तो ये तस्वीरें पीढ़ी दर पीढ़ी चर्चा में रहने वाली हैं, यादगार रहने वाली हैं। बिल्कुल ऐसा यादगार क्षण होता है। मैं आपको रक्षाबंधन की बात बताऊं कि बहुत से बच्चे जब गए थे उनसे हमने बात की, उन्होंने कहा कि ये अद्भुत पल हम कभी भूल नहीं पाएंगे, उनके घरों में वो तस्वीरें रहेंगी। और ये चीजें ऐसी तस्वीरें हैं जिनको जब आप याद करते हैं तो सोचते हैं कि आपने प्रधानमंत्री यानी देश के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ आप जब बातचीत करते हैं, जब उनसे समझते हैं, वो आपसे समझते हैं कि आखिर चल क्या रहा है, तो ये एक बहुत ऐसा क्षण होता है जो भावुक भी कर देता है और जो गर्व से आपको रोमांचित भी कर देता है। इसी पल की अनुभूति जो है इन तमाम लोगों को हो रही है जो इस वक्त मेट्रो में प्रधानमंत्री के साथ सफर कर रहे हैं। और तमाम लोग, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, सभी को एक अलग तरीके की अनुभूति है। और खासकर आज का दिन इतना विशेष है कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। प्रधानमंत्री, क्योंकि अगर वहां से आते तो पूरा रूट लगता, उसी रूट का उन्होंने जो ट्रेन से सफर करके डाइवर्ट कर दिया है और पूरी तरीके से मेट्रो का सफर, क्योंकि मेट्रो का उनको उद्घाटन भी करना था, तो इसलिए मेट्रो के सफर के जरिए अपने सफर को, लोगों के सफर को यादगार बना दिया। यकीनन तो जब कोई नेता जननायक बनता है, लोकप्रिय नेता बनता है, तो उसके पीछे का आधार यही होता है कि वो जनता के साथ कैसे कनेक्ट करता है। वैसे आज विश्वकर्मा जयंती है। आज